नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 5 सितंबर 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर की जामा मस्जिद चौक में यहाँ से बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि प्यारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी दिन आज है, यानी कि 12 रबीउल अव्वल है। इसी की मुनासिबत से यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से 12 रबीउल अव्वल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशी दिन के मुनासिबत से ब्लड कैंप रखे जाते हैं। इसी ताल्लुक़ से सिल्लोड में भी जामा मस्जिद चौक यहाँ पर रखा गया है, जहाँ से हमारे साथ में इस मूवमेंट से जुड़े हुए ज़िम्मेदार अब्दुल हकीम सर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मूवमेंट का रखने का मकसद और इस मूवमेंट के ज़रिए से जो ज़रूरतमंदों को फ़ायदा पहुँचेगा वो किस तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो हम जानते हैं अब्दुल हकीम सर से पहले उनका तारुफ, फिर उसके बाद में दीगर मालूमात। सर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये एक बहुत पुरानी तंजीम है और ये नौजवान जितने लोग हैं इसके अंदर ये इसके लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल से यूथ मूवमेंट का प्रोग्राम जो तो शुरू है और पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8,500 लोगों ने रक्तदान किया। और आज सबसे बड़ी मुनासिबत ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तो यौम विलादत भी है और इसी मुनासिबत से और दूसरे खुराफात ना करते हुए कि हम मुसलमान होने के नाते से एक ऐसा पैगाम दें इंसानियत को कि जिससे लोगों में इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में एक अच्छा मैसेज जाए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो तो यूथ मूवमेंट ने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया। सिल्लोड शहर में पहली बार जो तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इसमें सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 80 रक्तदान जो तो मुकम्मल भी हुए और यहाँ हमारे इसके अंदर यूथ मूवमेंट के मेंबरान की तादाद बहुत कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे जैसे कि ख़ास तौर पे HBS ग्रुप के नौजवानों ने और भी दूसरे हमारे हजरात हैं, हमारे इस आमदार साहब ने, हमारे PI उदार साहब ने, इन्होंने इस प्रोग्राम को जो तो कामयाब बनाने के लिए बहुत कोशिश की। इन्होंने विज़िट की और एक ख़ास बात मुझे बताते हुए बहुत मसरत हो रही है कि हमारे शहर के जो PI साहब हैं इन्होंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इस प्रोग्राम के अंदर अपना खुद का रक्तदान भी किया। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर आज के इस फसादात के दौर में एक मैसेज देना समाज के लिए कि हम सब एक है, क्योंकि इंसानियत का नारा सबसे बड़ा नारा है और यूथ मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते आ रही है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस प्रोग्राम को हम बड़े पैमाने पर करेंगे। और मेरा तमाम सिल्लोड और ताल्लुके के तमाम लोगों से गुजारिश है हर समाज के लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि अगर हम किसी एक को अगर हम खून देंगे, एक ब्लड डोनेशन हम करेंगे तो उससे तकरीबन 4 लोगों की जान बचेगी। और कई लोग दवाखानों के अंदर परेशान होते, बहुत सारे गरीब होते जिनके पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसे वक्त में इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम के रखने का मकसद भी ये कि हमारे सिल्लोड ताल्लुके और शहर के लोग जिनको भी रक्तदान के लिए जिनको ब्लड की ज़रूरत होगी इंशाअल्लाह वो मुझसे और जो तो हमारे ज़िम्मेदारान हजरात जो भी यूथ मूवमेंट के इनसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आप जिस दवाखाने के अंदर रहेंगे वहाँ पर आपको ये जो ब्लड आपको लगेगा वो ब्लड इंशाअल्लाह आपको दिया जाएगा, वो जगह पर पहुँचाया जाएगा। तो हमारा इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इससे कैसे गरीब आवाम का फ़ायदा हो और किस तरह लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक इंसानियत का पैगाम पूरे समाज के अंदर आम हो। अब्दुल हकीम सर, ये रक्तदान शिविर जो है आज सिल्लोड में रखा गया है, इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में कहीं और जगहों पर रखा गया है? अल्हम्दुलिल्लाह रक्तदान शिविर आज यूथ मूवमेंट की तरफ से तकरीबन 750 जगह है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा। औरंगाबाद शहर के अंदर तकरीबन 18 जगह है। अच्छा। और अभी सिल्लोड शहर के अंदर अभी शुरू है। आज से 2 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह घाटनांद्रा के अंदर हुआ, अब परसों जो तो अजंता के अंदर भी होने वाला है। तो ऐसे पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी मुमरा में। अच्छा। और मुमरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तकरीबन 1350 लोगों का सिलेक्शन था मुमरा का और औरंगाबाद का तकरीबन 850 था। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से औरंगाबाद जाता हूँ हर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जब भी मेरा जाना होता है वहाँ पर जाकर, क्योंकि ये भले ही यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की मूवमेंट हो लेकिन हर ईमान वाले का काम है कि अच्छे काम में हम जो तो मदद करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोई तफरीकात आपस में जमातों की तफरीकात हो या हमारे ज़हनी तफरीकात हो, हम इसको भुलाकर जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ पर हम आने की कोशिश करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि ज़रूरतमंद है जो
उसको ब्लड की ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा कि आपसे कांटेक्ट करे, तो आपसे कांटेक्ट अगर ना हो पाए तो वो क्या करे, जैसे कि घाटी में अगर चला गया सिल्लोड की, औरंगाबाद की, तो वहाँ पर वो क्या करे जो आप तक वो पहुँच सके? अल्हम्दुलिल्लाह यूथ मूवमेंट के बहुत सारे जिम्मेदारान हजरात औरंगाबाद में भी है और वो उनके नंबर अपने पास है। अपन इंशाल्लाह धीरे धीरे इसको शाये करते रहेंगे उनके नंबरों को। अगर एक नंबर नहीं लगा तो हमारे पास 10 नंबरों का ऑप्शन रहेगा, ताकि हर एक को जो तो वक्त पर जो तो ब्लड की खून की जरूरत हो तो उसकी जरूरत को पूरा किया जा सके। हमने खुद उसका तजुर्बा लिया। जी। हमारे भतीजे को डेंगू हुआ था, हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 ब्लड उसको लगे और यूथ मूवमेंट के लोगों ने बराबर दवाखाने के अंदर लाकर वो पहुंचाए और उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो तो फायदा भी हुआ। क्योंकि अब्दुल हकीम सर, ये देखा गया कि ब्लड कैंप तो लिए जाते हैं, ब्लड कैंप में लोग भी शरीक होते हैं, जैसे कि आपने कहा कि ये अच्छा काम है और लोग इस अच्छे काम में अपने आप को शामिल करते हैं ताकि उनका खून किसी और की ज़िंदगी बचाने का काम करे। लेकिन देखा जाता है कि कभी किसी वक्त में कोई गरीब ऐसा ज़रूरतमंद होता है लेकिन वो ब्लड लेने में लाचार हो जाता है कहीं से। तो कुछ ऐसा बनाया जाए जैसे हॉस्पिटल में आपके नामों के नंबरों की चिट्ठियां लगवाई जाए या कहीं पर ऐसा लगवाया जाए जिससे वो गरीब उसको आसानी जा सके कि वो वहां से आपसे डायरेक्ट आप लोगों से, क्योंकि आपकी बड़ी टीम है और बड़ा वर्क चल रहा है, जैसे कि आपने कहा कि 750 या 700 जगह पर आज जो है तो रक्तदान शिविर चल रहा है। तो तकरीबन आप कितना अंदाजा लगाते हैं कि कितने पाउच रक्त के जमा हो सकते हैं? जैसे सिल्लोड शहर से ले लीजिए, अब तक के 70 हुए और शाम तक के 100 हो सकते हैं, 150 तक के हो जाते हैं माशाल्लाह। तो ऐसे ही, और ये तो सिल्लोड शहर का है, बाकी जैसे बड़ी सिटी औरंगाबाद है, ऐसी सिटी है तो यहाँ पर तो और ज्यादा पाउच जमा होने का ये होता है, अंदाजा होता है। तो ये इतने पाउच जमा जब हो गए तो फिर किसी गरीब को लाचारी का होना नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आपकी तरफ से कुछ ऐसा होना, आपके यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से, कि हर गांव में जहां जहां से, जैसे कि अब सिल्लोड शहर से ब्लड कैंप लिया गया, यहाँ से जमा किया गया, तो यहाँ के जितने सरकारी अस्पताल है या जो भी है प्राइवेट अस्पताल भी है, उन डॉक्टरों से भी कांटेक्ट करके वहाँ पर भी कुछ आपकी चिट्ठियाँ चस्पा कर दे, लगा दे, इस तरह से अगर हो तो बेहतर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यूथ मूवमेंट का काम और ब्लड डोनेशन का काम पहली मरतबा अपने पास हमारे एतबार से लिया जा रहा है जी। और इंशाल्लाह हमने उनसे पूरी बात करें यूथ मूवमेंट के जिम्मेदारान से कि हमको सिर्फ कैंप रखकर और जो तो रफा दफा नहीं होना जी, है, बल्कि ठोस काम होगा। इंशाल्लाह हम उसके नंबर भी शाये करेंगे और जिस अगर कोई गरीब होगा, इंतहाई गरीब, तो उसको इंशाल्लाह ब्लड फ्री में दिया जाएगा। ये बात हमने उनसे की और उन्होंने भी इंशाल्लाह हाँ कहा। और जब भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह जिस दवाखाने में, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेंगी कि जो तो किसी गरीब को अगर ज़रूरत पड़ रही तो हम उसकी मदद करने में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं होने देंगे। सर वो आपकी तरफ से पहुँचेगा, आपकी तरफ से बिल्कुल इमदाद पहुँचेंगी, लेकिन पहुँच उसने आप तक कैसे पहुँचना है, इसके लिए आप कोई रास्ता बनाएं इंशाल्लाह हम जी, आप आपस में डिस्कस करें, नंबर उस शाये तरह करेंगे से, और अब तो बैनरों के जरिए से भी, बैनरों के जरिए से हॉस्पिटल में कोई बैनर लगवा दे, इंशाल्लाह वो भी होगा। उस तरह से मतलब अगर करवा देते हैं आप तो यकीनन जो आपका मकसद है, जिस मकसद के तहत आपने काम शुरू किया है, उस मकसद में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और होता है ऐसा, आपने भी देखे होंगे कि कुछ बेचारे बहुत ज्यादा लाचार हो जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है कि हमें किससे कांटेक्ट करना है, क्या करना है। वो फिर मजबूरी में जाकर किसी प्राइवेट ब्लड बैंक से कांटेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पर उन्हें बहुत पैसा रुपया खर्चा लगता है और उसमें उनकी आधी जान चली जाती है। इसलिए आप जो कदम उठा रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, आपका मकसद भी बहुत अच्छा है और आपके मकसद के लिए भी पब्लिक बहुत सपोर्ट कर सकती है आपको और करेंगी और कर रही है, दिख रहा है यहाँ पर। और ऐसे ही अगर आपके ज़रिए से क्योंकि बहुत सारे रक्तदान शिविर जो कैंप हुए हैं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपको भी इसका तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा कि वो सिर्फ फूल लेकर चले जाते हैं और वो ब्लड के पाउच उनके पास ही जमा होते हैं। वो बिल्ला माशाल्लाह क्या करते होंगे, 2-3 को देते होंगे नहीं तो, लेकिन फिर भी पब्लिक परेशान है, जब उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो परेशान होते हैं। तो बस वही एक आपसे जनता के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसा आपका निज़ाम बनाए कि सरकारी अस्पताल में भी आपके नामों का बैनर या फिर उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी आपका हो, या कोई हॉस्पिटल है जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पेशेंटों को, बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पर सिल्लोड शहर हो, तालुका हो, यानी जहाँ पर भी आपकी मूवमेंट यूथ मूवमेंट काम कर रही है, जहाँ से भी ब्लड ले रही है वहाँ पे इस तरह से अगर हो सके तो अच्छी है। इंशाल्लाह हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। अपना सिर्फ ये ब्लड डोनेशन रखना मकसद नहीं, बल्कि इससे आवाम को फायदा भी होना और इसका 100% इस्तेमाल होना, जो गरीबों तक कैसे पहुँचे हम उसके इंशाल्लाह
आपकी राय के मुताबिक इकदाम भी करेंगे इंशाल्लाह। और इनके इकदाम पहले से असल में यूथ मूवमेंट का ये पहला प्रोग्राम हो रहा और नहीं माशाल्लाह आपने मतलब पहले एक्सपीरियंस ले चुके जी, तभी जी। जो है तो आपने यहाँ पर जी, जी, बराबर। आपने बताया ना आप कितने सालों से जा रहे हैं आप औरंगाबाद? तकरीबन मैं 5 साल से 5 साल से जा रहे हैं तो आपने उनको जांचा परखा उसके बाद ही आपने यहाँ पर मुझे जो है तो- मरतबा तजुर्बा जी, भी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे बहुत फायदा हुआ फायदा हुआ, जी। इंशाल्लाह। सिल्लोड के लोगों के लिए भी, और यहाँ से अगर कोई बहुत बस सारे आसानी थोड़ी सी आसानी कि किसी को अगर लग रहा है तो कोई कांटेक्ट आपसे करना चाहे तो वो सरकारी अस्पताल इंशाल्लाह हो उसका यहाँ भी पर नज़म कोई किया हॉस्पिटल जाएगा इस तरह से नज़म कर दिए। तो नाज़रीन ये थे अब्दुल हकीम सर जो सिल्लोड शहर में यूथ मूवमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से जो रक्तदान शिविर चल रहा है उसके खास जिम्मेदार अब्दुल हकीम सर हैं। और इनका जो मकसद है, जिस मकसद के तहत यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा गया है, वो मकसद भी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से आपके सामने रखा है। और एक पुलिस अधिकारी जो सिल्लोड शहर के हैं पीआई शेषराव उदार, उनकी मिसाल देते हुए उन्होंने बहुत ही बड़ा प्यारा मैसेज तमाम मुल्क वासियों को दिया कि एक अधिकारी जो पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है तो उसका मिजाज, उसका स्वभाव ऐसा है कि चाहे वो किसी धर्म का शख्स हो, जैसे कि मजहब इस्लाम के मानने वाले प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। और ऐसा नहीं है, अदर कास्ट के लोग भी मानते हैं, लेकिन असल में मानना और उनकी मानना इसमें थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन कास्टिज़म को ख़त्म करते हुए पीआई शेषराव उदार ने इस ब्लड कैंप में, जो कि रबीउल अव्वल की मुनासिबत से यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत और बर्थडे के हिसाब से जो रखा गया था यहाँ पर, उस हिसाब से उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया, उन्होंने भी रक्तदान किया। और ये सबको मैसेज दे दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा काम होता है, मानुस की सबके अंदर होना चाहिए, पुलिस अधिकारी क्यों ना हो। तो माशाल्लाह यहाँ पर बहुत सारी और अच्छी बातें यहाँ पर सामने आई हैं। तो जिन्हें भी ब्लड की ज़रूरत हो वो अब्दुल हकीम सर जो कि सिल्लोड के मशहूर शख्स हैं, जो HBS नाम के ग्रुप से जाने जाते हैं और बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह, और हर तरह से आगे रहता है इनका ग्रुप ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए। तो अभी ये एक ज़रूरत जो पेशेंट को पड़ती है यानी ब्लड की, खून की, तो उस ज़रूरत को भी लेकर ये सिल्लोड में आ चुके हैं। और माशाल्लाह उम्मीद है कि अब्दुल हकीम सर से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा और बहुत सारी ज़िंदगियों को इससे एक नया जीवनदान, नई ज़िंदगी मिलेगी। जिन साथियों ने चढ़वड़ महाराष्ट्र की न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वो चाहते हैं कि इस तरह की न्यूज़ेस, मालूमात, जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे, तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं रुखसती चाहूँगा। मैं हाफिज़ मोहम्मद अंसार, सिल्लोड। ब्लड डोनेशन खून देना, जबकि देश के सिपाहियों से लेकर तो कोई मरीज तक खून की ज़रूरत होती है। और बड़े पैमाने के ऊपर हर साल की तरह इस साल भी ईद उल मिलादुन्नबी के इस सच्चे और अच्छे मौके के ऊपर सारे बच्चे, सारे नौजवान, विशेषतः यहाँ के पीआई उदार साहब, इन्होंने भी 57 बार अभी तक अपने जीवन में, अपनी पूरी ज़िंदगी में रक्तदान किया है। उनके सहित जितने यहाँ मौजूद लोग हैं जो डोनेशन कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से इस तालुके का आभारी नाते से मुबारकबाद दूंगा। एक अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे राष्ट्रीय काम में अपने एक आज का दिन, आज हमारे लिए, तुम्हारे लिए ईद मिलादुन्नबी का दिन है और इसमें नौजवान साथी बड़े पैमाने के ऊपर रक्तदान करते हैं। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। लगातार 57 बार रक्तदान करने का विक्रम वो उदार साहब ने किया है। हर समाज के, हर कौम के, हर धर्म के कार्यक्रम में ये राष्ट्रीय योगदान जो रहता है रक्तदान का, वो उदार साहब हमारे दोस्त करते हैं। मैं मेरी तरफ से इस महाराष्ट्र सरकार का लोक प्रतिनिधि और MLA इस नाते से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ।